हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान समारोह को लेकर चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सीएम मनोहर लाल 11 बजे समारोह में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लंगर हॉल में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया और लोगों को सौगातें भी दी। जी का 500 साल पर्व पानीपत में मनाया गया। सरकार चाहती है कि जो विचारधारा है संतों की, कहा कि सभी संतों के महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई है। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से रखा है। इसी प्रकार सेक्टर 14 मेरठ रोड पर जो डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 जो क्रॉसिंग है उसका नाम महर्षि कश्यप चौक के नाम से रखा गया है। और इसी प्रकार से कुछ धर्मशालाएं उन्होंने बताई थी, उनका भी 44 लाख रुपया उनको प्रशासन दान दिया है। महर्षि कश्यप की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीठ इसकी स्थापित करने की घोषणा। 29 मई को फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाली विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार जिले के उकलाना हलके में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उकलाना हलके में कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने आयोजित किया था। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता और आमजनों को 29 तारीख को फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। ये क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का अपनी भूमिका रहती है। जब सत्ता पक्ष अपंगु हो जाए और सत्ता के नशे में चूर सो जाए अपने सत्ता के महलों में, चंडीगढ़ में, प्रदेश की जनता को भूल जाए, ऐसा ही राज हमने देखा है। आपने देखा होगा कि कोरोना की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, उससे पीछे चंडीगढ़ से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। जनता की सुध नहीं ले रही थी सरकार। उस समय हुड्डा साहब ने ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की करनाल से। एक तरफ प्रदेश में निकाय, नगर निगम और पंचायतों का बिगुल बच चुका है और तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनाव को लेकर कई चुनौतियां भी खड़ी हुई। इस मामले में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज की माने तो कांग्रेस को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जितेंद्र भारद्वाज की माने तो कांग्रेस नगर निगम के चुनाव हमेशा ही सिंबल पर लड़ती आई है। अब निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या नहीं, इसको लेकर 2 दिन बाद बैठक है और बैठक में चिंतन मंथन के बाद ही निकाय चुनावों में सिंबल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक मनिंदर सिंह रेवाड़ी पहुंचे और गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। वहीं कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। देश और प्रदेश में कांग्रेस में फूट पड़ रही है। इस दौरान राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। सोचना हो गई, ये सोची लखवार चुपे चुपना। हम अपने भाई अभिषेक जी को मिलने आए हैं, जहाँ रेवाड़ी में पहुंचे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा आम आदमी पार्टी का जो परिवार है उनके साथ अभी हमने बैठ के सारी बातें की है, शेयर की है। और आज जिस तरीके से हमारे देश में जो करप्शन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
हर तरीके से लोगों में हाहाकार है, इसका एक ही एक समाधान है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार हर प्रदेश की आज ज़रूरत बन गई है और हमारे हरियाणा में भी जो लोग हैं उनकी एक ही तमन्ना है कि अभी हमने आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से हमने यहाँ पे सरकार बनानी है। जैसे पंजाब में 92 हमारी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर सुरंग के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी। सुरंग के लिए निविदाएं जुलाई माह के दौरान ही आमंत्रित की जाएगी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समानांतर बनने वाले लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में बनने वाली 4.69 किलोमीटर लंबी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर सुरंग के निर्माण की दिशा में हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने सुरंग निर्माण क्षेत्र की कंपनियों के साथ मंत्रणा की। नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई बैठक में सुरंग निर्माण क्षेत्र की लगभग 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने गहन मंत्रणा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर टनकपुर स्टेडियम में उतर गया। आपको बता दें कि टनकपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो किया। वहीं इस रोड शो के दौरान उन्होंने जनता से अपने लिए वोट भी मांगे। देहरादून के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने एक बैठक ली जिसमें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ज्ञान जाति कल्याण वोट की बैठक बुलाई थी और जो 100 दिन का हमारा टारगेट है उसमें हमें क्या क्या काम करने हैं उन सब योजनाओं की समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि शाम को हमने लघु और ग्रामीण उद्योग विभाग की बैठक बुलाई, जिसमें उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर करने के विषय पर चर्चा की गई, कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। चलिए आप खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आपको बता दें कि यहां पर देहरादून में जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल और कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के अलावा कई आप के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। एवं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा का कोड भी हमारे बीच में है, आपको भी बुके देकर के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा का कोड भी हमारे बीच में है, आपको भी बुके देकर के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी। तो वहीं हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के शहर में 145 अवैध बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन प्राधिकरण को इस बात की भनक तक नहीं है। वहीं प्रशासन के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने अवैध बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। वहीं जिला विकास प्राधिकरण सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि 145 अवैध भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनके निर्माण के लिए प्राधिकरण में आवेदन किए गए थे, लेकिन उनके आवेदन को पहले ही रोक दिया गया था। इसके बावजूद भी बिल्डिंग मालिकों ने अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर भवन तैयार किए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और एचएन स्कूल से जो प्रधानाचार्य महोदय थे, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया था इस आशय का कि जो उनके स्कूल से लगती हुई बाउंड्री है उसमें जो बाहर उनकी किराए की दुकानें हैं, उन्होंने अंदर की दीवार तोड़कर वहां पर कुछ गेट लगा दिए हैं, कुछ टीन शेड लगा दिए हैं और जिसके द्वारा वहां पर कुछ ऐसे अवैध कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कि शराब पिलाने की शिकायत आ रही थी या वहां पर जुआ खेला जा रहा था।
तो इसको लेके आज मैंने वहाँ पर आकस्मिक निरीक्षण किया था उस स्पॉट का, और मौके पे मुझे वहाँ पर जो दुकानें थी, उनकी खाने पीने की जो दुकानें थी, उनमें कमर्शियल यूज़ का सिलेंडर यूज़ होना चाहिए, घरेलू सिलेंडर यूज़ हो रहा था, तो मैंने उन सिलेंडरों को जब्त किया है। इसके अलावा जो भी बाउंड्री तोड़कर उन्होंने पीछे से दरवाजे लगाए थे, उन सभी को मैंने सील कर। चमोली के विकासखंड पोखरे के सरमौला गांव में एक पौराणिक मकान आज भी अपनी सुंदरता से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस ऐतिहासिक मकान का निर्माण सूबेदार जवाहर सिंह चौहान ने साल 1967 में करवाया था। उस समय इस मकान में 1900 रुपए की लागत आई थी। ये मकान पौराणिक धरोहर को बचाए हुए है, जिसमें चौहानों की 7वीं पीढ़ी आज भी निवास कर रही है। इस घर की खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से पत्थरों से बना हुआ है। इसकी खिड़कियां और दरवाजे भी पत्थरों से बने हुए हैं। मेरा प्रिय है। ये मकान जो है मेरे बुढ़ा श्री जवाहर सिंह चौहान ने बनवाया है, और इसमें 7 पीढ़ी हमारी हो चुकी है। इसमें पत्थर की खिड़कियाँ हैं जी, और इसमें 13-14 फीट के छज्जा है जी, एक पत्थर जी, और इसमें पुरातत्व विभाग जो है अपनी जांच करवा सकती है। इसमें कोई चित्रों से कोई चीज वो समझ सकते। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश से धाम में मंगलवार को भारी बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी होने के बाद भी श्रद्धालु दर्शन करने की लाइन में लगे रहे। साथ ही बाबा के जयकारों से सभी का उत्साह बना रहा। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए गौरीकुंड और सोनप्रयाग में केदारनाथ दर्शन करने जा रहे तीर्थ यात्रियों को 10 बजे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी के कस्बा बावल में बदमाशों ने मंगलवार की शाम टाइल एंड सैनिटरी शोरूम के संचालक से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। संचालक के बेटे ने जब देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। 2 बदमाशों के नाम भी सामने आ गए हैं। बावल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 3:30 बजे के आसपास ये जो घटना घटी है, फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पहुंची और कार्रवाई कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोषियों को किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत पे दोषियों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला ससौली का है, जहां ट्रेडर्स दुकान के बाहर गोलियां चलाई गईं। गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक, डीएसपी समेत पुलिसकर्मी पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिली थी। पहुंचकर देखा तो शटर पर यहां पर लोगों के, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शटर पर गोली के निशान पाए गए। तो वहीं उनमें से एक नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इसकी दुकान पे एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने फायरिंग की है। वो उसी जगह में आए तो शटर पे आप देख रहे हो, शटर पे भी गोली के निशान है। तो हमने अपनी टीमें गठित की हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी मोटरसाइकिल जींद में कंडेला गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें नारनौत के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नारनौत के वार्ड 2 का रहने वाला परिवार अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गया था। परिवार हरिद्वार से लौट रहा था, तभी नारनौत से 25 किलोमीटर दूर गांव कंडेला के पास सुबह उनके
कैंटर की ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 लोगों का एक ही साथ देहांत होने से मातम छा गया। ये प्यारेलाल वार्ड नंबर 2 में स्वर्गत जाति से बुजुर्ग था, लगभग 75 साल की उम्र थी। उसके फूल जो समाज का रीति रिवाज है वहाँ हरिद्वार गए थे और आते वक्त एक कैंटर के साथ आमो सामने की टक्कर हो गई और मौके पर ही 6 परिवार के सदस्य वहाँ एक्सपायर हो गए। और अभी भी सूचना मिली है कि एक परिवार का सदस्य और लड़का वो भी रोहतक पीजीआई में था, वो भी एक्सपायर। प्रदेश के किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। मांगों को लेकर किसानों ने प्रदेश के कई हिस्सों में मोर्चा खोला। 3 तस्वीर झज्जर, कालांवाली और सिरसा से आपके सामने। झज्जर में हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने लघु सचिवालय के सामने धरना दिया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा। तो वहीं कालांवाली में किसानों ने बिजली कट से परेशान होकर बिजली निगम कार्यालय पर धरना दिया। सिरसा में भी लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए, किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाए और किसानों के खराब फसल पर मुआवजा दिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नारनौद में नगरपालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल की। कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने कहा कि सरकार नगरपालिका और फायर के कर्मचारियों की मांगों का बातचीत करके समाधान करने की बजाय एस्मा जैसे काला कानून लगाकर हड़ताल को कमजोर करना चाहती है, जिसमें कर्मचारियों में काफी रोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे जायज हैं। सरकार यहां पर दमनकारी नीति अपना रही है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर पंचायती राज्य प्रशासनिक सेवा संघ आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है, जिसको लेकर जिले के सभी BDO और ग्राम सचिवों ने अपनी वित्तीय शक्तियों को वापस करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मान सम्मान चाहिए। ग्राम सचिव राजा राम ने कहा कि हम सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाते हैं, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण हमारे प्रति नकारात्मक है। हंड्रेड 100% कार्य हमारे ग्राम सचिवों ने किया और हमारे BDOs द्वारा किया गया, पर सरकार द्वारा कुछ समय से जैसे हमने बताया कि हमारे साथ सौतेले बेटे का व्यवहार किया जा रहा है। हमें कोई मांग नहीं है हमारी सरकार से। हमारी मांग है कि हमें आत्मसम्मान, जो आपको पिछले कल परसों के अखबार में आपने पढ़ा कि 40 ग्राम सचिव और BDOs के खिलाफ बिना इंक्वायरी के FIR करा दी गई है। वर्ग के रूप में सरकार द्वारा चलाए जाने वाली समय समय पर जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, सभी को जमीनी स्तर पर जो अमली जामा पहनाया जाता है, उसको कार्यान्वित किया जाता है, वो ग्रामसी और BDOs के माध्यम से ही किया जाता है। चाहे वो स्वामित्व योजना हो, चाहे वो गाँवों को शौच मुक्त करने का कार्यक्रम था, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम था, चाहे परिवार पहचान कार्यक्रम था, BPL की है, मकानों के सर्वे, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे विकास पंचायत विभाग द्वारा करवाए जाते हैं। परंतु सरकार का जो हमारे प्रति दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है। हम चाहते हैं सरकार हमारे साथ वार्ता करे, बात करे, और यदि सरकार के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिका, नगर परिषद और सभी नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल की। इसी कड़ी में अम्बाला कैंट नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने भी 2 दिन की हड़ताल की। ये हड़ताल प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। जो हमारा आज हड़ताल का था, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर सभी पूरे प्रदेश की निगमों, पालिका परिषदों में 2 दिवसीय हड़ताल का हमारा प्रोग्राम था। तो आज जो है, जो भी हमारी केंद्रीय कमेटी आज शाम को जो भी फैसला करेगी और जो भी उनकी कॉल होगी, हम उसका पालन करेंगे।
पलवल के पॉश होटल में फिरौती की मांग को लेकर मैनेजर और कैशियर पर गोलियां चलाने के मामले में होटल की सीआईए टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सर 14/5/2022 को होटल पॉश पड़ता है आगरा चौक पे सर। वहाँ पे ये 2 आदमी थे सर, एक मोटरसाइकिल पे था और दूसरा जो आदमी था वो उसके हाथ में पिस्टल था। उसने जाके वहाँ पे हफ्ता वसूली की मांग की और वहाँ पे गोली चलाई। कितने लोग थे सर ये? कितने लोग थे ये 2 आदमी थे सर। इसमें जो सन्नी नाम का लड़का था वो बाहर खड़ा और जो विनोद ये पुत्र जगन है और भोली ये असावटा गांव के रहने वाला और इसने पिस्टल से अंदर जाके गोली चलाई थी। 2 फायर किए हैं इसने सर, एक अंदर मैनेजर के पास फायर किया और एक बाहर जब एंटर करते हैं वहाँ पे फायर किया। सर क्या कार्रवाई की गई? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है पलवल में। इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई। मैनेजर और कैशियर पर की गई थी फायरिंग। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। पलवल का है ये मामला। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मैनेजर और कैशियर पर फायरिंग की गई। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है पलवल में, ये आप देखिए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हर्ष गिल ने बांग्लादेश के मुक्केबाज हीरा मियां को नॉकआउट कर खिताब पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि शुरू के 2 राउंड में भारत के हर्ष गिल और बांग्लादेश के मुक्केबाज हीरा मियां का मुकाबला काफी खींचतान वाला दिखाई दिया, लेकिन तीसरे राउंड में हर्ष गिल ने अपने मुक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेशी मुक्केबाज को तीसरे राउंड में धराशायी कर खिताब पर कब्जा किया। वहीं हर्ष इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर चुके हैं। तो मुक्केबाज हर्ष गिल ने खिताब अपने नाम किया, बांग्लादेश के मुक्केबाज को हराया। हर्ष गिल ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कितनी मेहनत इस गेम को लेकर की थी और उन्होंने बताया कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। मैं अभी सब इतने ही खुश हूँ, अब भारतवासियों का सपोर्ट मुझे इतना मिला। जब मैं बाहर गया खेलने, मेरी दिन रात की मेहनत थी, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क किया, 24 घंटे इस चीज़ पे काम किया और आज जाके वो मुझे मुकाम मिला। और अभी ये शुरुआत है, अभी आगे ऐसे ही चलता रहेगा दौर। नॉकआउट के साथ कोशिश रहेगी कि हर फाइट को जीता जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।